हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है सैटरडे और मार्केट कल भी खुली है। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी और हो सकता है कुछ लोगों की नहीं पता होगी। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और मतलब फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको कल मैं बता देता हूँ कि कल क्या होने वाला है। देखो, सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा एनएसई और एनएसजीएल का जो है वो आईपीओ आने वाला है, या ऐसी कोई खबर मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो आपने काफ़ी टाइम ये नोटिस किया होगा कि मार्केट ना कभी-कभी रुक जाती है, या कभी-कभी मार्केट में थोड़े बहुत ग्लिच आ जाते हैं। तो ग्लिच के चक्कर में ना, जब तक वो ग्लिच रहेंगे, या कभी-कभी मार्केट, अगर आपको याद होगा कोविड में मार्केट में ब्रेक लगी थी, या कभी-कभी कुछ बड़े ऑर्डर्स की वजह से रुक जाता है इंडेक्स। इंडेक्स नहीं रुक जाता, मतलब इनका काम करने का तरीका रुक जाता है, फंक्शनिंग रुक जाती है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, सिंपल है, सेबी ने बोला है अगर आईपीओ लाना है तो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और अगर सारी चीज़ें ठीक है, तो इसी की कल यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल साइड से ट्रेड होता है, वो तो कल होता है, जैसे हमारा नॉर्मल मार्केट चलती है। तो कल क्या चलेगा, कल 2 सेशन होने वाले हैं। मतलब एक तो हमारा होता है, जैसे आपको पता है, 9 से लेके साढ़े 3 वाला हिसाब। ठीक है, तो एक तो ये होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होना, 2 सेशन, मतलब कल मार्केट बीच में रुकेगी भी। तो कल क्या होने वाला है, एक जो 9 से 10 होता है आपका, वो वाला होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, 9 बजे आपका प्री ओपन होने वाला है, उसके बाद 9:08 पे आपको प्री ओपन के रेट दिख जाएँगे, और 9:15 से लेके 10 की बीच में लाइव मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सेशन होने वाला है। इसके बाद 10 बजे मार्केट को रोक देंगे। उसके बाद क्या होगा, 11 बजे फिर से स्टार्ट होगा, सवा 11 बजे फिर से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये प्री ओपन स्टार्ट होगा, 11:23 पे आपको रेट्स आ जाएँगे, कहाँ पे ओपन हो रही है क्या चीज़। उसके बाद 11:30 से ये फिर से स्टार्ट होगा, और 12:30 तक इधर खत्म हो जाएगा। 12:30 के बाद कल मार्केट बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 सेशन है लाइव ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ 2 सेशन आपको क्या याद रखना है, 9:15 से 10 बजे, 11:30 से 12:30, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है। देखो गाइस, कल ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आपको याद होगा मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, अक्सर मार्केट साइडवेज हो जाती है, गैप अप के साथ खुलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रह सकती है। तो कल कुछ भी ऐसे भी हो सकता है, या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। हो सकता है फर्स्ट सेशन जो होगा ना, 9:15 से 10 बजे का, बिल्कुल साइडवेज हो सकता है, कोई भी बढ़िया मूव नहीं आ सकती। और उसके बाद सेकंड सेशन में भी हो सकता है मार्केट साइडवेज ही रहे। ठीक है, क्योंकि एकदम अनयूजुअल होगी, बहुत लोग डरे हुए भी होंगे, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो सकता है वो। और एक जो इसका एकदम अपोजिट है, वो है ट्रेंडिंग मूव। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है सेकंड सेशन में आपको एक ट्रेंडिंग मूव भी दिख सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपसाइड की। कल के दिन में मैं बिल्कुल भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सैटरडे है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन रिटेलर्स ही होंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि मार्केट मोस्ट ऑफ द चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, नेगेटिव के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी व्यू से लेके चल रहे हैं, और अब बात करेंगे कि हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं या सेल कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, अगर मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, अगर मार्केट नीचे जा रही होगी या ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाय के बारे में ही सोचेंगे, तो अपना व्यू चेंज करके सेल साइड पे भी ट्रेड बना लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज इंट्राडे में क्या हुआ। अगर आज आप इंट्राडे का ट्रेड देखोगे, यहाँ पे मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज। स्टार्टिंग में जो इसने रेंज बनाई, ऊपर लोगों को ट्रैप करा, नीचे लोगों को ट्रैप करा, देखा जाए तो पूरी रेंज में लगी, 50-60 पॉइंट की रेंज थी, उसी के बीच में हुआ। अगर आपने आज इंडेक्स को अवॉइड करा है तो बेस्ट है, क्योंकि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल है, यहाँ पे कल के लिए हम क्या करें चलेंगे, आज का हाई, अगर आपको याद होगा मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था 21,665 टूटेगा तो ऊपर टारगेट बनेंगे 21,700 के और 21,800 के। तो कल भी हमारा यही व्यू है। ये वाला जो हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिजेक्शन, यहाँ पे दूसरी रिजेक्शन। अगर कल मॉर्निंग में 21,665 के ऊपर आके इंडेक्स सस्टेन होता है, हम बाय करने वाले हैं, या आप कॉल भी बाय करके चल सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 21,700 एंड 21,800। ऑन द डाउन साइड अगर आप शॉर्ट करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको यहीं पे सपोर्ट मिल रहा है। तो शॉर्ट के लिए आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, उसके बाद लोअर लो की फॉर्मेशन, तब जाके हमको कहीं ना कहीं शॉर्ट के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही ट्रेड दे रहा हूँ, 21,665 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप बाय करके चल सकते हो। और बाकी डाउन साइड में अगर मार्केट 21,540 से लेके 21,500 के जोन से रिवर्स करके ऊपर आती है,
तो आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी जो कि आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ कहीं से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में भी मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कल एक बढ़िया आपको अपमूव देखने को मिल जाए। बात करेंगे कुछ दिन से क्या हो रहा है। कुछ दिन से बहुत बढ़िया गिरावट का सेशन चल रहा था और 2-3 दिन में गिरावट जो है उस उन्होंने ब्रेक लगाई है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ से एक बढ़िया हमको अपमूव मिली, उसके बाद वापस नीचे आई, फिर यहाँ से आपको अपमूव मिली है, फिर नीचे आई है और अब कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे रुक गई है। तो अगर आप सिर्फ इस ज़ोन पे देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट साइडवेज है। तो मतलब ये ज़ोन को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यहाँ ज़ोन से नीचे से ऊपर आती है, फिर ऐसे-ऐसे कुछ चल रही है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं, तो हम यही पीछे वाले पास्ट ट्रेंड को देख के यही बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है। टारगेट हो सकता है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 46,200। अगर आप यहाँ कहीं से बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट ये वाला कहीं ज़ोन होना चाहिए, ठीक है? तो इसी व्यू से हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के चल सकते हैं। जब तक इंडेक्स 45,500 के ऊपर चल रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना है। जैसे ही मार्केट 45,500 के नीचे 10-15 मिनट रुकेगा, तब हम कहीं न कहीं शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अगर आप यहाँ कहीं से बाय करके चल रहे हो या 45,700 के पास भी बाय कर रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 46,000 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 46,200। एक बढ़िया अप मूव आएगी 46,200 के ऊपर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको कहीं न कहीं ट्रिपल बॉटम जैसा हिसाब दिख रहा होगा। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आपको कहीं न कहीं डबल बॉटम वाला भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ये वाला लेवल ब्रेक होगा तभी ऊपर मूव आएगी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेंज भी है, रेंज मा बॉक्स पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। अगर ये बॉक्स पैटर्न कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो 700 पॉइंट की अप मूव ऊपर आ सकती है, ऑलमोस्ट 47,000। और अगर बाय चांस इसका नीचे ब्रेकआउट होता है तो 700 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट 44,800 तक भी इंडेक्स गिर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, कल अगर बाय चांस 45,500 के नीचे आके सस्टेन होती है, 15 मिनट आपको देखना पड़ेगा, तभी हम कुछ दे पाएँगे, क्योंकि यहाँ से हमको बार-बार रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो अगर बाय चांस 45,500 के नीचे सस्टेन हो रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 45,300, 45,000 और इसके बाद 44,800, ये 3 टारगेट लेके चलेंगे। और सिमिलरली इसके ऊपर तो मैंने आपको बोला ही है, यहाँ से भी बाय करके चल सकते हो और ये लेवल ब्रेक होता है, तो स्ट्रेट टारगेट 47,000 के आसपास बन सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।